Hello बच्चों, let's see this question. The question says that which of the following is correct about juxtamedullary nephrons? So here are some options. Option A, vasa recta is prominent. Option B, loop of Henle is long. Option C, NaCl is returned to the interstitium by ascending limb of vasa recta. And option D is all of the above. ओके तो हमसे क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछ रहा है कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अब हम पहले जानते हैं कि नेफ्रॉन होता क्या है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, इसका साइट कहाँ है? किडनी में। किडनी। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, और इस टाइप के बेसिस मींस जो जिस बेसिस पे ये डिवाइड हुआ है उसका बेसिस क्या है? लूप ऑफ हेनली पे, ऑन द बेसिस ऑफ हेनलीज लूप। कौन से दो टाइप्स हैं? पहला हो गया जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, juxtamedullary nephrons, and the second one is cortical nephrons। ठीक है, पहले हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये हो गया जैसे बोमेंस कैप्सूल, ओके, और इसके बीच में होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये बोमेंस कैप्सूल आगे एक्सटेंड करता है एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, और फिर उसके बाद ये थिन हो जाता है जिसे हम थिन लिम्स कहते हैं। ये यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है, थिन लिम्स, जिसे हम लूप ऑफ हेनली कहते हैं, ठीक है, और फिर ये एक्सटेंड करता है एज थिक सेगमेंट जिसे हम डीसीटी कहते हैं, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ऐसे काफी सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स फाइनली जा करके बड़े से कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लूप ऑफ हेनली है, लूप ऑफ हेनली। अब क्या होता है कि जैसे ये किडनी है, हम किडनी बना लेते हैं, उसके दो जोन्स होते हैं। जोन्स क्या होता है? आउटर कॉर्टेक्स होता है एंड इनर मेड्यूला होता है, ठीक है। तो क्या है कि अगर लूप ऑफ हेनली मेड्यूला तक एक्सटेंड करे, मतलब डीप डाउन एक्सटेंड कर जाए अगर लूप ऑफ हेनली, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, क्योंकि वो मेड्यूला तक एक्सटेंड हुआ है। लूप ऑफ हेनली इसमें लॉन्ग होता है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन के में क्या है कि इसमें लूप ऑफ हेनली शॉर्ट होता है और वो मेड्यूला तक एक्सटेंड नहीं करता, दैट इज वाई इसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के बारे में हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं, वासा रेक्टा इज प्रोमिनेंट। वासा रेक्टा क्या होता है? ये ब्लड वेसल होता है जो कि यू शेप में होता है और लूप ऑफ हेनली के काउंटर करंट में होता है। ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया वासरेक्टर का, ठीक है। तो जब मेड्यूला में लूप ऑफ हेनली एक्सटेंड कर रहा है, इन केस ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनली प्रोमिनेंट है, लॉन्ग है, तो वासरेक्टा भी प्रोमिनेंट होगा। हेंस फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, वासरेक्टा इज प्रोमिनेंट। बी ऑप्शन देखते हैं, लूप ऑफ हेनली इज लॉन्ग। यस, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के केस में लूप ऑफ हेनली लॉन्ग होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सेकेंड, third option is NaCl is returned to the interstitium by ascending limb of vasa recta। इस स्टेटमेंट के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में दो कंपोनेंट्स रोल प्ले करते हैं, एक NaCl हो गया और दूसरा यूरिया। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या, क्यों है? टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ये प्रेजेंट कहाँ है? मेड्यूला में, ठीक है, क्योंकि डीप डाउन है ना जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के केस में, तो ये मेड्यूलरी नेफ्रॉन के इंटरस्टिशियम को बैलेंस करने में हेल्प आता है। तो क्या होता है इस केस में कि NaCl असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप से निकलता है, NaCl, ठीक है, इसका एक्सक्रीशन होता है और वो एब्जॉर्ब कर लेता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। फिर वो फ्लो करता है NaCl इन द फॉर्म ऑफ आयंस इन दी वासा रेक्टा। अब वो बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में एक्सक्रीट हो जाता है टू मेंटेन दी ऑस्मोटिक बैलेंस। ओके, तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि NaCl इज रिटर्न्ड टू द इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। हेंस तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।